हेलो बच्चों। मैं हूं प्रभात कटियार। ठीक है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को समझेंगे, जो कि एक्सरसाइज 8.1 से लिया गया है। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने क्लास 10th के लिए एक सीरीज स्टार्ट की, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी बुक को पूरा कवर टू कवर फिनिश करेंगे। उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं और जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, हम सबको बहुत ही सिंपल भाषा में बच्चों को समझा रहे हैं। ठीक है। अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है, आपका कोई भाई है, आपका कोई बहन है, प्लीज आप ये वीडियो उन तक उनको फॉरवर्ड कीजिए, ताकि ये हेल्प सबकी हो सके। ठीक है। तो आपने अगर पढ़ाकू ऐप को इंस्टॉल नहीं किया, तो आप प्लीज पढ़ाकू ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए जाके। और ये थोड़ा सा दो लाइनें मेरे बारे में लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ट्रायंगल एबीसी में एक राइट एंगल जो है वो बी है। बी पे राइट एंगल है और टेन ए की वैल्यू 1/√3 दी गई है। तो हमको जो दो एक्सप्रेशन दिए गए हैं, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो चलिए फिर जल्दी से हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। तो ये रहा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें जो ये है, ठीक है, जो बी है, वर्टेक्स बी पे आपका 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। तो आपको ये जो दो एक्सप्रेशन दिए गए हैं, इनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो जल्दी से हम लिख लेते हैं, टेन ए की वैल्यू कितनी दी गई हमको। टेन ए की वैल्यू दी गई है 1/√3। इतनी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। टेन ए की वैल्यू कितनी दी गई, 1/√3। ठीक है। अब जब आपको ये पता होगा कि टेन टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है रेशियो के फॉर्म में। तो वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है। तो ये होगा परपेंडिकुलर बाय बेस के बराबर। ठीक है। हम मान ले रहे हैं ये एंगल हमको दिया गया, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर ये होगा ना, साइड साइड बीसी। तो इसकी वैल्यू आपको 1 दी गई है। और साइड एंगल ए के लिए साइड ए बी होगी, जो वो इसका बेस का काम करेगी। आई थिंक, आई होप ये आपको क्लियर होगा। ठीक है। क्योंकि एंगल के जो सामने वाली साइड होती है, वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है इन राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। तो एंगल ए के सामने वाली साइड कौन सी है, बीसी है। तो ये इसके लिए परपेंडिकुलर होगी। ठीक है। अब आपको दो साइड्स दे दी गई हैं, एक साइड छोड़ दी गई है। तो ये क्वेश्चन जिसने बनाया, ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए। ठीक है। वो ये एज्यूम कर रहा है आपको पाइथागोरस थ्योरम आती है, तो हम दो साइड्स दे रहे हैं, एक साइड आप निकाल लेना थोड़ी आप मेहनत करके। तो चलिए फिर हम लोग ही मेहनत कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू कितनी है, √3 का स्क्वायर। बी सी की वैल्यू कितनी है, 1 का स्क्वायर। तो ये 3 आएगा, ये 1 आएगा, तो ये 4 हो जाएगा। तो ए सी की वैल्यू कितनी आएगी, 2। तो ये साइड आपको 2 दे दी गई है। ठीक है। अब आपको कौन क्या निकालना है, आपको निकालना है पहला, मैं पहला पार्ट यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है। आपको ये निकालना है। इसके लिए आपको साइन ए कॉस ए साइन सी, ये चारों की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो पहले हम एक काम ये कर लेते हैं कि इनकी वैल्यू ही निकाल लेते हैं। ठीक है। तो हम लोग वैल्यू निकालेंगे साइन ए की, कॉस सी की, और कॉस ए की, और साइन सी की। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी/एच होता है। कॉस का फॉर्मूला कितना होता है, बी/एच होता है।
ये भी पी बाई एच होगा इसका फॉर्मूला, साइन सी का फॉर्मूला कितना था, पी बाई एच। तो एंगल ए के लिए पी बाई एच की वैल्यू क्या है? एंगल ए के लिए पी बाई एच परपेंडिकुलर क्या होगा? एंगल ए के लिए पी की वैल्यू होगी आपकी 1 और एच की वैल्यू होगी 2। ठीक है। और एंगल ए के लिए कॉस, एंगल ए कॉस ए में जो वैल्यू होगी बी की वो क्या होगी? वो बेस है √3 का आपका, और हाइपोटेन्यूज कितना है, 2 है। ठीक है। और एंगल सी के लिए, सॉरी, एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए आपका जो बेस होगा वो क्या होगा, वो 1 होगा। और जो हाइपोटेन्यूज होगा वो तो सेम ही रहेगा, 2 हो जाएगा। और जो पर एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर आपको कितना होगा, √3 होगा, क्योंकि ये साइड इसके सामने वाली है। ठीक है। तो एंगल के जो भी सामने वाली साइड होगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो सी के सामने वाली साइड क्या है, ए बी है। तो ये हो जाएगी एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर काम करेगी। तो हाइपोटेन्यूज कितना है, 2 है। अब आपने चारों वैल्यूज निकालनी है, अब आप इसको एक्सप्रेशन में रख दीजिए। तो साइन ए की वैल्यू कितनी, 1/2 है। और वेट, लेट मी चेंज। ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू कितनी, 1/2 है। और कॉस सी की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। और ठीक है, और कॉस ए की वैल्यू कितनी है, √3/2 है। और साइन सी की वैल्यू कितनी है, √3/2 है। ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास कितनी निकल के आ जाएगी, 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, और ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है। तो ये 4/4, ये 1 आ जाएगा आपका आंसर। तो आपने क्या सीखा इससे? इसकी वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है। आई होप कि आपको ये वाला पार्ट क्लियर होगा। अगर आपको स्टिल आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप प्लीज मेरे को बताइए। इसमें बस एक वही उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है कि परपेंडिकुलर किसको लेना है। जो भी एंगल के सामने वाला साइड होगी, जैसे ए के सामने वाली साइड क्या है, बीसी है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। एंगल सी के सामने वाली साइड क्या है, ए बी, तो ये इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर चेंज होता रहता है। ठीक है। तो हम लोगों ने पहला पार्ट सॉल्व कर लिया, पहले पार्ट का आंसर आ रहा है 1। उसके बाद में आते हैं हम लोग दूसरे पार्ट के ऊपर। चलिए फिर जल्दी से हम दूसरा पार्ट भी नोट कर लेते हैं इसी बात पे। दूसरा पार्ट क्या है हमारा, कॉस ए कॉस सी, साइन ए साइन सी। कॉस ए कॉस सी, माइनस है ना, हाँ, माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है। अब आपको ये निकालना है। तो देखो, वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी हैं। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी है, √3/2 है। कॉस सी की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। साइन ए की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। साइन सी की वैल्यू कितनी है, √3/2 है। तो आप देखिए, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, √3/4। ये भी कितनी आएगी, √3/4। ये दोनों बराबर है तो इसका वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है। तो जो सेकंड पार्ट है इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत ही आसान तरीके से आपको ये क्वेश्चन था, इसकी डिफिकल्टी लेवल मीडियम आप मान सकते हैं। कुछ है नहीं, बट फिर भी क्योंकि इसमें थोड़ा सा 2-3 कॉन्सेप्ट एक साथ यूज कर दिए इन लोगों ने, तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप बाकी लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं, जिससे बाकी लोगों की भी हेल्प हो। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे 10th क्वेश्चन में।